दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आईवी हॉस्पिटल, जो कि एक आस्था का केंद्र बन चुका है, जिसने पंजाब में नहीं बल्कि हम बात कर लें हरियाणा की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, सभी जगह पर अपनी जो धुम्में पाई हुई हैं। क्योंकि 7-6 के करीब जो है सेंटर्स हैं। चंडीगढ़ मेन सेंटर है और उसके साथ साथ आज हम बैठे हैं आईवी हॉस्पिटल होशियारपुर में, जो कि सारा जितना भी हिमाचल है उसको भी साथ में फीड करता है। और बात कर रहे हैं यहाँ के जीएम सर के साथ। जीएम सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि जो सेवाएं आईवी हॉस्पिटल में हो रही हैं वर्ल्ड क्लास हैं और हर तरह की फैसिलिटी एक ही छत के नीचे मिलती है, कहीं किसी को जाना नहीं पड़ता। कोई भी इमरजेंसी हो, ट्रोमा का हो, किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो तो आईवी हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सेवाएं दे रहा है। आईवी हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आता है तो उसको सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलती हैं। हमारे पास वी हैव ऑल द सुपर स्पेशलिटीज़। पेशेंट को इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। कई बार क्या पेशेंट सिक होता है, उसको क्रॉस कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, तो सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ फुल टाइम काम करते हैं और वी आर प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी फॉर द पेशेंट्स। जैसे न्यूरो की बात कर रहे हैं, न्यूरो का कोई पेशेंट आ जाता है, इमरजेंसी में आ जाता है, तो यहाँ पर सिटी स्कैन की बात कर लें, एमआरआई की बात कर लें, किसी भी फैसिलिटी की बात कर लें, वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें पेशेंट का टाइम बिल्कुल मतलब ख़राब नहीं होता, उसमें साथ ही सारे इलाज हो जाते हैं। हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो आप बात कर रहे हैं फुल टाइम फंक्शन करता है 24/7। एमआरआई, सीटी स्कैन, एवरी एंटायर जो रेडियोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास फुल टाइम रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। सर, बात कर लें हम यहाँ के हॉस्पिटल के सारी सर्विसेज की, एक क्लास सर्विसेज है, उसके साथ साथ मॉडर्न ओटी और आईसीयू, और जैसे कोरोना में इस हॉस्पिटल ने सेवा की है वो वर्ल्ड क्लास है। यहाँ की सेवाएं जो आज भी लोग याद करें। हमारे पास फुली फंक्शनल आईसीयूज़ हैं। अभी हमने आईसीयूज़ अपने बढ़ाए भी हैं, 2 आईसीयू और ऐड किए हैं, बिकॉज पेशेंट की तादाद हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। तो आईसीयूज़ हमारे पास हैं, सर्जिकल आईसीयू अलग से है, कार्डिक आईसीयू अलग से है। सो वी ऑल द फैसिलिटीज़, ए क्लास फैसिलिटीज़। जो फैसिलिटीज़ आप लेने के लिए पेशेंट अगर बाहर जाता है, चंडीगढ़ या कहीं और जाता है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर होशियारपुर में पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ अगर हम बात कर लें एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की बात कर लें, तो सारी स्कीम्स के लिए बंदे को इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता, बल्कि आपका अलग से सेल बना हुआ है, उसको गाइड किया जाता है, उसको काउंसलिंग की जाती है और उसको बहुत ही जोन में ले जाकर ये सेवाएं दी जाती हैं। हमारे पास सारी इम्पैनलमेंट्स हैं, चाहे वो CGHS हो, चाहे वो ECHS हो, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो मतलब ऑल जितनी भी कैशलेस सुविधाएं हैं सारी हमारे पास आईवी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। पेशेंट को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, पेशेंट के पास कैशलेस कार्ड होना चाहिए, और कार्ड अगर पेशेंट आता है उसका इलाज बिल्कुल कैशलेस होता है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आईवी हॉस्पिटल जिसने अभी और माइंड में है कि हम लोग जाकर गांव में कैंप्स लगाएंगे, ऑर्गेनाइज बाहर से आते हैं, जिनके पहले माइंड में केवल आइस होता था कि हमने आइस के कैंप लगाने हैं, आजकल वो सारे कैंप्स, हार्ट के कैंप हम बात कर लें, लीवर फैटी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फैटी लीवर के लिए उनके माइंड में होता है गैस्ट्रो के लगा लें, आर्थो के लिए लगा लें। लोगों के गोड्डे चूल्हे जो है बदलने वाला बहुत ज़्यादा सिस्टम जो है चल चुका है, क्योंकि लोगों के गोड्डे चूल्हे बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि आईवी हॉस्पिटल, कोई भी NRI वीर जो बाहर से इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, अगर वो चाहें कि हमने कैंप लगाने हैं तो वो आईवी हॉस्पिटल के साथ आकर कंटेक्ट कर सकता है। एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कोई NRI जिसके पेरेंट्स यहाँ पर हैं और अकेले हैं, वो कभी अपने पेरेंट्स को अकेला ना फील होने दें। हम लोग बैठे हैं हमेशा सेवा के लिए, सिर्फ हमारे तक पेशेंट पहुँच जाए। यहाँ तक कि अगर लोकल अगर ज़रूरत है, हम लोग एम्बुलेंस भेज के पेशेंट मंगा लेते हैं, तो उनको अपने माँ बाप के स्वास्थ्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। और अगर वो चैरिटेबल तरीके से पैसे देकर चाहें कि हम लोग खर्चा करेंगे और हम लोग कैंप लगाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोगों ने कैंप लगाना है, खर्च करना है, तो वो आईवी हॉस्पिटल के साथ मिलकर लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए, अगर मैं कैंप्स की बात करूं, ऑलरेडी हमारे 10 से 15 कैंप हर महीने लगते हैं, जो बिल्कुल फ्री होते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स, हमारे डॉक्टर्स वहां जाते हैं, हम लोग वहां फ्री मेडिसिन देते हैं, फ्री लोगों का चेकअप करते हैं, और लोग अगर वहाँ से कैंप से कोई हमारे पास आता भी है तो उसके लिए स्पेशल हम लोग डिस्काउंट की सुविधा रखते हैं। यहाँ का एम्बियंस, जब बंदा अंदर आ जाता है एक बार, तो जैसे आप लोग काउंसिल करते हैं अपने स्टाफ को कि हमने बहुत प्रेम के साथ, धमक के साथ बात करनी है, तो आते ही अंदर बंदे का जो मन है वो एक ही जोन में चला जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी पेशेंट जब किसी हॉस्पिटल में जाता है तो एक पेशेंट का माइंड सेट है कि पेशेंट पहले सिक है, उसके अटेंडेंट को हम क्या सुविधा दे सकते हैं, अटेंडेंट को क्यों ऐसा फील ना हो कि हम किसी हॉस्पिटल में जाएँ तो हमारा पूरा ध्यान रखा जाए। हमारा स्टाफ उसके लिए पूरा ध्यान रखता है कि हमारा स्टाफ अच्छे से पेशेंट को काउंसल करे, उसके अटेंडेंट को समझाए कि पेशेंट किस बीमारी से आए, किस बीमारी से उसको ठीक करना है, उसके इलाज में कितना खर्चा हो सकता है, और उसके बाद उसका
क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद उसको कैसे वो भेजेंगे हम। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि हमारे पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को समझा सकें इस बात को कि कितना टाइम लगेगा और कितने टाइम में ये ठीक हो सकता है पेशेंट, प्लस जो उसका स्टे है पेशेंट का वो कैसे कंफर्टेबल रहेगा और उनके अटेंडेंट को कैसा फील होगा कि इस हॉस्पिटल में वो कैसे अच्छे सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज लेके जाएँ। देखिए होशियारपुर एक ऐसी लोकेशन में है जहाँ पे पंजाब और हिमाचल दोनों का पेशेंट यहाँ पे आकर रुकता है। तो इसमें मैं सबसे पहला क्रेडिट अपने डॉक्टर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से वो पेशेंट्स ठीक होते हैं, उनकी वजह से जो वो आते हैं किसी बीमारी से और जब वो जाते हैं एकदम ठीक होकर जाते हैं। इसलिए हम हॉस्पिटल में मैनेजमेंट के होने से हम क्या करते हैं कि पेशेंट का प्री एंड पोस्ट वीडियो भी बनाते हैं, पेशेंट को बाद में काउंसिल के लिए भी बुलाते हैं कि आप आएँ, आप बताएं कैसे आपका सर्विसेज थी, ताकि इससे अवेयरनेस बढ़े। और जो लोगों के मन में एक धारणा हो जाती है कि बड़े हॉस्पिटल में जाके हमारा खर्चा होगा या हम ठीक नहीं हो पाएंगे, तो ये भी एक ज़रिया है उनको बुला के बताने का कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो इलाज एक बड़े हॉस्पिटल में सब डॉक्टर्स के रहते हो सकता है, वो एक आप छोटे हॉस्पिटल में जाके नहीं करवा सकते। तो दैट इज़ वाई IVY इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अमंग, बिकॉज इट इज़ एवरी फैसिलिटी अंडर वन रूफ। वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री, सो मैं मानता हूँ कि एज अ डॉक्टर या एज अ मैनेजमेंट ये हमारा फ़र्ज़ ही बनता है कि हम पेशेंट्स की सेवा करें और पेशेंट्स के साथ जुड़ें। और अगर हम ही नहीं जुड़ेंगे पेशेंट्स के साथ तो कोई पॉइंट नहीं रहता कि आप किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में काम कर सकेंगे। प्लास्टिक सर्जरी अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसमें सिर से लेके पैर तक सारी सर्जरीज आ जाती हैं। जो प्लास्टिक सर्जरी जैसे राइनोप्लास्टी की आपने बात की है इंदिरा गांधी की, वो राइनोप्लास्टी हो जाती है, उसमें भी कई तरह की आगे होती है, टाइप्स ऑफ राइनोप्लास्टी होती है, वो भी हम सारा कर रहे हैं। जो जेंडर चेंज करने का आप बोल रहे हो वो भी प्लास्टिक सर्जरी में ही आता है। उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस से लड़की से लड़का और लड़के से लड़के, जो भी है जेनिटल या जो सर्जरी है वो होती है, स्टेजेस में होती है, पर वो भी होती है, करते हैं हम वो भी। प्लास्टिक सर्जरी जो फिल्मों में देखते हैं कि पेशेंट गया अंदर और बाहर आके कुछ और ही बन जाता है, कुछ हद तक ये ठीक होता है, पर पूरा तरीके से वो ठीक नहीं होता। जैसे नहीं है, कुछ फॉल्स होप नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसे नहीं हमारे पास कोई चमत्कार है कि हमें मैजिक है, हमने ठीक करके बिल्कुल ही ठीक कर दिया है। नियर नॉर्मल हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर फेशियल ट्रॉमा है, बिल्कुल डिसफिगरमेंट हो गई है, उसको हम कोशिश करते हैं कि नियर नॉर्मल करें और ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल हो भी जाता है वो। जैसे ब्रेटिक सर्जरी की अगर हम बात कर लें, ब्रेटिक सर्जरी के बाद इस सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। ब्रेटिक सर्जरी यूजुअली ब्रेटिक सर्जन्स अलग होते हैं, उसके बाद पर ये होता है कि जो एब्डोमिनल फैट है लैक्स हो जाती है, उसको एब्डोमिनोप्लास्टी करके उसको फिर ठीक करना पड़ता है। वो हमारे पास ही आते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के पास आते हैं। भी आपके पास है कि ये जो चमड़ी है वहाँ निकल कर ऊपर हम लोग उसको ट्रांसफ़र करके उनको सुंदर भी बना दें और मोटापा भी कम कर दें। ये आता है, इसको हम लाइपोसक्शन विद फैट ग्राफ्टिंग कहते हैं। लाइपोसक्शन से हम फैट को निकाल देते हैं और फैट ट्रांसफ़र होता है, कई बार फेस पे करना पड़ता है, स्कार है, डिप्रेस्ड स्कार है, उसमें भी करना पड़ता है। उस चीज़ में ये होता है लाइपोसक्शन और फैट ग्राफ्टिंग, ये दो चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं ये होती है, अवेलेबल है। रेट्स बिल्कुल जेन्युइन है, इतने ज़्यादा रेट्स नहीं है जितने कि नॉर्मल के छोटे हॉस्पिटल में जाके मिलेंगे उतने ही रेट्स यहाँ पे है। और इसमें ये कि फैसिलिटीज़ आपको सारी मिल रही हैं जो होशियारपुर में आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हेयर ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं जहाँ पे PRP इंजेक्शंस होते हैं, थेरेपी होती है, वो भी हो रही है। हेयर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। ब्रेस्ट में भी आपने वो पूछा है तो उसमें रिडक्शन भी होती है, मेस्टोपेक्सी भी होती है, इम्प्लांट भी होते हैं। ये सारा कुछ हम जहाँ पे कर रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं पंजाबी प्लस का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ IV हॉस्पिटल में आके जनता से रूबरू हमें और करवा रहे हैं, और मैं आपके सभी दर्शकों को भी नमन करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत है और जैसे आपने जो कहा है कि घुटने और कूलों के जो चेंज करना है, वो आजकल बड़ी नई से नई तकनीक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम नेविगेशन भी यूज़ कर रहे हैं, रोबोटिक भी चीज़ चल रही है हमारे। तो आप इस अस्पताल से बड़े सस्ते इलाज में हड्डियों और जोड़ों के और उसके साथ स्पोर्ट्स इंजरी जो खेलने के वक्त हमारी इंजरीज़ हो जाती हैं, उसका हम दूरबीन से भी बहुत नई टेक्निक से इलाज कर रहे हैं। देखिए आजकल एक ये प्रथा बन गई है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा घुटना बदल ही देगा, पर इस तरह नहीं है। हर डॉक्टर यही चाहता होता है कि जो कुदरत ने बनाया है, जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, हम उसी पे रखें। पर जब जोड़ खराब हो जाए तो उसको बदलना भी ज़रूरी है, क्योंकि जीवन को निरपक्ष और निर्गोय जीना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ज़्यादा कि हम और दुख तकलीफ़ में रहें और जीवन को दुखी तरीके से जिए। और आजकल बहुत ही छोटे चीरे से और बड़े थोड़े समय में इंसान अपनी दिनचर्या को आराम से जी सकता है और दोबारा नॉर्मल हो सकता है।
समय के साथ अब तकनीक इतनी एडवांस आ गई है कि इंसान घुटने बदला के 1 महीने के अंदर अंदर अपना बहुत अच्छा जीवन दोबारा कर सकता है। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद ही हम चला देते हैं, पेन फ्री रखते हैं, खून भी बहुत कम बहता है, चीरा भी बहुत कम होता है, क्योंकि हम आईवी हॉस्पिटल में पूरे जितने हमारे 5 से 7 हॉस्पिटल्स हैं उनमें हम बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम काम करते हैं। और हमारी जो टेक्निक है और जो हमारे सर्जन्स हैं दे आर डूइंग वेरी वेल। देखिए आजकल घुटने बदलाने में मोस्टली जो बुज़ुर्ग इंसान होते हैं 60 से ऊपर या 50 से ऊपर, बीपी शुगर की प्रॉब्लम सभी को है, किसी को हार्ट की है, किसी को कैसी है। तो हमारे इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है वो बहुत ही काबिल और अच्छी है। सो हम सबसे पहले मरीज़ को ऑपरेशन से पहले पूरा चेकअप करवाते हैं, और अगर कोई ऑपरेशन या ऑपरेशन के दौरान या उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो हमारी जो मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, चाहे हार्ट के हैं, चाहे ब्रेन के हैं, चाहे पेट के हैं, तो हम सभी उसको पहले टैकल करते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं। और हमारे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर साहब के साथ होने से अब हम किसी तरह की कोई अगर वेस्कुलर इंजरी आ जाती है, कोई खून की नस कट गई है या कुछ किया है, तो हमारी ट्रॉमा टीम उसको बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करती है। बहुत से लोगों ने पंजाब और हरियाणा के आसपास इलाकों ने इसका लाभ भी लिया है और आगे भी लाभ देते रहेंगे। और हमारी यही कोशिश है कि हम निरोग्य इंसान रखें, अच्छी सुविधा दें और अच्छा ट्रीटमेंट दें। देखिए चूल्हा अगर टूटता है तो सबसे पहले हम डॉक्टर के सलाह लें, हड्डियों वाले डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि हम अक्सर कोई मालिश वाला, कोई बॉलिश वाला, कोई इस तरह से हम जब पड़ जाते हैं, पर उससे क्या होता है और ही बुज़ुर्ग को और तकलीफ़ होती है। चूल्हे की सर्जरी इतनी सक्सेसफुल है कि हम अगले ही दिन हम पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं और अपनी दिनचर्या के नॉर्मल कर सकते हैं। और नई टेक्निक्स, अब नई एडवांसमेंट के साथ ये बहुत ही अच्छी सर्जरी होगी और सक्सेसफुल भी है। मैं गैस्ट्रो सर्जन नहीं हूँ, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर से चंडीगढ़ से किया 6 साल वहाँ पे काम करके अभी आईवी हॉस्पिटल में लास्ट 3 मंथ से काम कर रहा हूँ। एंड बताइए सर क्या पूछना चाहते हैं? जैसे क्या कहना चाहेंगे कि पहले के ज़माने में हेपेटाइटिस बी सी के साथ जो है लिवर सिरोसिस हो रहा था, लेकिन आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि फैटी लिवर के कारण लिवर सिरोसिस जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और छोटी छोटी एज में जैसे इंटरवीन जो सिस्टम जो आप बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो 20 साल से कम बच्चे हैं उनको भी फैटी लिवर आने लगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए लिवर सिरोसिस जो है इसके कारण जो है बहुत सारे होते हैं। एक तो हेपेटाइटिस बी सी जो आपने बताया था वो तो है ही है। एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जैसे हमारी पॉपुलेशन जो है डायबिटीज़ के लिए ससेप्टेबल है, जैसे फैटी लिवर के लिए भी ससेप्टेबल है। पहले ये चीज़ें डिटेक्ट नहीं होती थी, 50 ईयर 60 ईयर्स में पता लग जाता था कि किसी को सिरोसिस हो गया। बट आजकल साइंस और हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस है वो पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं फैटी लिवर को, एंड शुरू में ही हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे वेट रिडक्शन हो गया या हमारी कुछ दवाइयाँ होती है, एंड फाइब्रोस्कैन की सुविधा जो है जो डिटेक्ट करती है फैटी लिवर कितना सीवियर है वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। एंड सिरोसिस की जब बात होती है तो पंजाब में जैसे आपने बताया कि जो यंग एज में क्यों सिरोसिस हो रहे लोगों को, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज स्पेशली यहाँ पंजाब में अल्कोहल ही है। यहाँ लोगों को जो अल्कोहल की जो शौक है वो बहुत ज़्यादा है, एंड बर्डन ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। एंड इस प्लेटफॉर्म में मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना अल्कोहल की इंटेक ज़रूर कम करो, जो सिरोसिस जो होता है उससे बच के रहना। बाकी हमारे पास पूरा ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ है हमारे पास, चाहे हेपेटाइटिस बी हो या फैटी लिवर हो या अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ हो, उनकी ट्रीट करने की सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। जो भी बीमारियां होती है बहुत सारे लोग देसी इलाज की पीछे चले जाते हैं, जो झूठी फॉल्स प्रॉमिस करते हैं लोगों को कि आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट हमारे पास दवाइयाँ हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ है जिसके साथ हम अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, एंड कई बार क्यूर भी कर सकते हैं। तो हमारी सलाह ये होगा कि जल्दी हमारे पास या कोई भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए। एंड स्पेशली आईवी हॉस्पिटल की जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे पास पूरी सुविधा है, एंडोस्कोपी हो या ERCP हो, फाइब्रोस्कैन हो, हमारे पास पूरा सुविधा है। एंड मरीज़ को जलंधर, लुधियाना या PGI चंडीगढ़ उतनी दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, जब से मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हूँ, लाइक सिरोसिस की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसकी बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखी है, जैसे पेट में पानी भर गया या खून की उल्टी हो गया,
तो उनको हमने एडमिट किया है एंड एंडोस्कोपी के दौरान हमने ट्रीटमेंट जो होती है खून रोकने के लिए हमने सक्सेसफुली यहाँ पे किया है एंड ये रूटीन भी है। एंड जो भी ऐसे पेशेंट है आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के ना अपना इलाज स्टार्ट कर लीजिए। मेरी सलाह तो यही होगा जी। इतने बड़े डॉक्टर्स जिनको 2-2 घंटे की वेटिंग होती है, उन लोगों ने हमारे बच्चों को अवेयर किया। हमारे देखने वाले दर्शक हैं जो उनको बताया कि किस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के बारे में, और सर ने जैसे इस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारी तरफ से और हमारे सारी चैनल की टीम की तरफ से। धन्यवाद सर। धन्यवाद।